नमस्कार और पहला सभी दगड़ियों को। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं हम। और आज की वीडियो है जसूली सौक्याणी के बारे में। जसूली सौक्याणी जो कि एक सौका समुदाय की महिला थी। जसूली सौक्याणी को प्यार से जसूली लला कहा जाता था। इसका अर्थ बूढ़ी होता है और रंग समुदाय में बड़े लोगों को प्यार से लला ही बुलाया जाता है। जसूली लला दारमा घाटी में जन्मी एक धनवान महिला थी जो अपने माता पिता की एक इकलौती पुत्री थी। और उस समय उत्तराखंड के व्यापार हमारे तिब्बत से लगे चीन से लगे हुए तिब्बत से होते थे। तो सौका समुदाय के तिब्बत के साथ व्यापार के कारण वो एक धनवान परिवार में से बिलोंग करती थी और धनवान परिवार में ही उनका विवाह किया गया था। जसूली लला पूरे कुमाऊं गढ़वाल में धनवान लोगों में से एक थी। परंतु कहते हैं ना कि जीवन में दौलत ही सब कुछ नहीं होता। और अपार धन संपदा के बाद भी जसूली सौक्याणी के जीवन में दुखों की दस्तक हो गई। और मात्र छोटी सी उम्र में जसूली सौक्याणी के पति का देहांत हो गया और छोटी सी उम्र में जसूली सौक्याणी विधवा हो गई। और एक के बाद एक मुसीबतें बढ़ती गई और अल्प आयु में ही उनके पुत्र की भी मृत्यु हो गई। अपने ऊपर आए इस संकट को देखकर जसूली सौक्याणी ने पाया कि उनकी अपार धन संपदा निरर्थक है उनके दुखों के सामने। इसीलिए उन्होंने एक निर्णय लिया कि वह अपनी पूरी धन संपदा गंगा में बहा देंगी। परंतु कहते हैं ना किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह जसूली सौक्याणी का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखना चाहता था। तो उसी समय उस क्षेत्र में तत्कालिक कुमाऊं कमिश्नर सर हेनरी रैमजे अपने दौरे पर निकले थे। और उन्हें जब यह बात पता चली कि वहां की महिला अपनी सारी धन संपदा धौली गंगा में बहाने वाली है, तो वह उस महिला से मिले और उन्होंने जसूली सौक्याणी को समझाया कि वह अपनी संपदा को इस तरह निरर्थक बहाने से अच्छा वह इसे अच्छे कामों में लगाए। और उनकी इन बातों से प्रभावित होकर जसूली सौक्याणी उनकी बात मान गई। और जब सर हेनरी रैमजे अपने मुख्यालय अल्मोड़ा पहुंचे तो ऐसा कहा जाता है कि उनके पीछे बहुत से भेड़ बकरियों में और खच्चरों में जसूली सौक्याणी की अथाह संपदा वह अल्मोड़ा लाए। और उसी के साथ ही उन्होंने उस संपदा का सही जगह उपयोग किया और उस संपदा से उन्होंने नेपाल, कुमाऊं और गढ़वाल में 300 से भी अधिक विश्राम गृह बनाए। क्योंकि उस समय जितनी भी हमारी धार्मिक यात्राएं होती थी, जैसे हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा, केदारनाथ यात्रा थे। और ये यात्राएं नेपाल से भी होती थी और कुमाऊं से भी और गढ़वाल से भी। विभिन्न क्षेत्रों से कुमाऊं के अंतिम छोर से या मैं कहूँ कुमाऊं के बाहर से भी लोग इन यात्राओं में भाग लेते थे। तो उन्हीं यात्रियों के लिए यह विश्राम गृह बनाए गए थे ताकि वह लोग उस समय जो यात्राएं होती थी वह 15 से 20 दिन की या कभी कभी महीने भी लग जाते थे। और वो लोग रास्ते में रुक रुक के चलते थे क्योंकि आज की तरह मोटर मार्ग नहीं हुआ करते थे उस समय पे। तो उनके विश्राम के लिए यह विश्राम गृह बनाए गए ताकि वह यात्री या धार्मिक यात्रा कर रहे हैं वह अपना वहां पे खाना पीना कर सके, वहां पे विश्राम कर सके या फिर अपना रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन अपनी यात्रा का आरंभ कर सके। इसीलिए यह विश्राम गृह बनाए गए। और यह विश्राम गृह कुमाऊं और गढ़वाल और साथ ही साथ नेपाल में भी बनाए गए थे। परंतु वर्तमान की बात करें तो यह विश्राम गृह अपना अस्तित्व खो रहे हैं क्योंकि आज हमारे पास अच्छे अच्छे होटल हैं, अच्छे अच्छे मोटर मार्ग हैं। तो इनका उपयोग नहीं होता, जिस कारण बहुत से हमारे विश्राम गृह अपना पूरा अस्तित्व खो चुके हैं। और बहुत से विश्राम गृहों की स्थिति अभी दयनीय है और खंडर अवस्था में है। आज भी अल्मोड़ा और नैनीताल मोटर मार्ग में हमें बहुत से विश्राम गृह देखने को मिल जाते हैं। और कुमाऊं गढ़वाल में भी कुछ कुछ जगह पे अभी भी
यह विश्राम गृह खंडर अवस्था में हमें दिख जाते हैं। और अपने इस पुण्य के काम के लिए जसूली सौक्याणी इतिहास के पन्नों में एक दानवीर महिला के रूप में जानी जाती है, जिन्होंने न कि सौका समुदाय बल्कि पूरे उत्तराखंड को गौरवान्वित किया है। अपनी पूरी धन संपदा इतने अच्छे कार्य में लगाने के कारण उन्हें आज भी जाना जाता है। तो यह थी हमारे उत्तराखंड की कुछ प्राचीन संस्कृति। परंतु अगर मैं आधुनिकता की बात करूं तो आधुनिकता की इस दौड़ में हम अपनी संस्कृति और अपना इतिहास भूल रहे हैं। उत्तराखंड की संस्कृति और इतिहास को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ही मैंने यह वीडियो बनाई, और आगे भी ऐसी ही वीडियो के द्वारा मैं आपको उत्तराखंड की संस्कृति और इसके इतिहास से अवगत कराने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई है और ऐसी ही वीडियो, जानकारी वाली वीडियो आप आगे भी चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।